नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक खास कार्यक्रम में खास मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा में जुड़े हैं सतीश देश पांडे जी, जो कि एडवोकेट हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका आज शंखनाद में। जी सतीश जी, आज जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पे आज आप जानकारियां देने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और इस पे बहुत तरह की अवधारणाएं भी बनती हैं और बहुत तरह के सवाल भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल हम हिंदू राष्ट्र की बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को। तो क्या संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत देता है? जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। संविधान जो बनता है और जो राष्ट्र संविधान चलाता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि संविधान उस राष्ट्र की जनता की इच्छा के अनुरूप बनता है। उस राष्ट्र की जनता अगर चाहेगी, वो संविधान वहां लागू किया जाएगा। जिस राष्ट्र की जनता की जो भी इच्छा होगी, वो इच्छा संविधान में रिफ्लेक्ट होगी। अगर संविधान में अगर कुछ संशोधन करने हैं, तो राष्ट्र की इच्छा के, जनता की इच्छा के अनुसार वो बदले जाते हैं। हम उदाहरण लेते हैं फ्रांस का। फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद तकरीबन 5 से अधिक बार पूरी तरह से संविधान बदला जा चुका है और नया संविधान लागू किया जा चुका है। तो संविधान के अनुसार जब भी जनता की इच्छा बदलेगी, संविधान भी बदलेंगे। राजकीय व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। राजकीय परिस्थितियां अनुरूप संविधान नए आते हैं, बनते हैं और लागू किए जाते हैं। इसलिए संविधान के अनुसार जो भी जनता की इच्छा है, उसके अनुसार संविधान को चलना होता है। इसलिए संविधान के अनुसार अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, अगर इस जनता की इच्छा है, तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? संविधान के तो मूल आत्मा ही है कि जनता जो भी चाहे, जो बहुमत होगा, उसके अनुसार देश चलेगा। अगर बहुमत के अनुसार देश को चलाना है, अगर बहुमत चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो क्यों ना बने? ये तो संविधान की मूल आत्मा है। इसलिए संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र न बने। जरूर बन सकता है, मगर जनता की इच्छा होनी चाहिए। और अभी जनता की मांग उठ रही है। संविधान में संशोधन कितने हुए हैं, हम देखते हैं कि ये संविधान बदला नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। जो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बना के लगाए थे, उस संविधान में तो कई संशोधन हुए हैं। वो जनता की इच्छा के अनुरूप हुए हैं। अगर कल जनता चाहेगी तो पूरा संविधान भी बदला जाएगा। इसलिए ऐसी कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है। इसलिए संविधान के अनुसार ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, मगर बशर्ते हिंदू जनता की और बहुमत की इच्छा क्या है, इसके ऊपर वो निर्भर करेगा। इसलिए संविधान के अनुसार नहीं बनाया जा सकता, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ इसके जो विरोधक हैं, वो बार बार केशवानंद भारती का जो रेफरेंस दिया जाता है, तो केशवानंद भारती में संविधान की मूल आत्मा, यहाँ तक पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती, ऐसी कोई धारणा, ऐसी कोई निर्णय उसमें दिया गया है। और मूल आत्मा फिर क्या है? तो संविधान की मूल आत्मा ही यही है कि देश की जनता जो बहुमत चाहेगा, उसके अनुसार देश चलेगा। ये संविधान की मूल आत्मा है। इसलिए केशवानंद भारती का भी कोई प्रतिबंध इसमें नहीं आएगा। अगर देश की जनता बहुमत से चाहेगी, तो जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनना भी चाहिए। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ सतीश जी कि ऐसा कहा जाता है कि संविधान के अनुसार क्या बहुसंख्यक आबादी जो है हिंदुओं की, उनके साथ अन्याय किया जाता है? जी जी, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुसंख्यक आबादी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। देश, थोड़ा इतिहास में अगर हम जाएंगे, तो इस देश के साथ और देश के हिंदुओं के साथ बहुत गहरा अन्याय हुआ है। विभाजन के पूर्व या देश के आजादी के पूर्व हम देखते हैं कि हिंदुओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें मुस्लिम लीग, मुस्लिम समाज की ओर से प्रतिनिधित्व करता रहा। कांग्रेस, जिस पार्टी ने, जिस दल ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम हिंदू दल हैं, फिर भी कांग्रेस को हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में देश में देखा गया और ब्रिटिशों ने उसको अनुमति दी। मगर सावरकर जी ने बार बार इसके बारे में वायसराय को तार किए, कई टेलीग्राम किए और मांग की थी कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों की प्रतिनिधि है। कांग्रेस कभी दावा नहीं कर रही है कि हम हिंदुओं के प्रतिनिधि है। यद्यपि हिंदुओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हिंदू महासभा को हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया जाए। मगर वो एक जानबूझ साजिश और एक एक पॉलिसी के तहत हिंदुओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
संविधान सभा में भी हिंदुओं को कोई प्रतिनिधित्व विशेष हिंदू होने के नाते मिला नहीं। जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, मुस्लिमों को पाकिस्तान दिया गया, तो उसकी इनेविटेबल कोरोलरी ये है कि बचा हुआ जो हिस्सा है वो हिंदुओं का है। आदरणीय जिन्ना, मैं आदर नहीं कह सकता, मगर ये आदर उनका इसलिए मैं प्रकट करता हूं क्योंकि 1920 के पहले उन्होंने काफी बार मुस्लिम जो पाखंडी हैं, मुस्लिम कट्टरवादी हैं, उनका विरोध किया था और तिलक के केस में वो वकील बोल के भी खड़े रहे। वहां तक मैं उन्हें आदरणीय जरूर कहूंगा। मगर यहाँ तक जिन्ना ने भी जो अपनी पाकिस्तान विभाजन का जो ठराव 23 जनवरी 1940 को लिया था और लाहौर के ठराव में उन्होंने जो भाषण किया था, उसमें ये विशेष रूप से कहा था कि दोनों संस्कृतियां भिन्न हैं, दोनों विचार भिन्न हैं, दोनों की हीरो अलग है, एक का एक हीरो है तो दूसरे के लिए विलन है। जो हिंदुओं के हीरो माने जाते हैं, मुस्लिमों के लिए विलन माने जाते हैं। ऐसी उनकी स्पीच है। तो इस आधार पे विभाजन अगर हुआ है, जो पाकिस्तान विभाजन का जो ठराव है उसके ऊपर जो स्पीच हुई उनकी, उस आधार पर ठराव देखा जाए, विभाजन का जो आधार दिया गया है, अगर उसको हम देखें तो जरूर इस देश में जब भी विभाजन हुआ तो वो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ और जो एक हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया, नेचुरली बचा हुआ हिस्सा हिंदुओं का है और वो हिंदुओं के हक का है। और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र उसी वक्त होना चाहिए था, मगर राजनीतिक गलती हो या हिंदुओं की अनास्था हो या हिंदुओं की जो अपैथी है राजनीति की तरफ, वो वजह हो, तो उस कारण से हो, जो भी हो, मगर उस वक्त ही हिंदू राष्ट्र बनना था, जो नहीं बना। मगर फिर भी अब वो मांग उठ रही है और इस देश को हिंदू राष्ट्र जरूर बनना चाहिए और हर मांग अब धीरे धीरे आगे आनी चाहिए। बहुमत से ये मांग आगे बढ़ भी रही है और मैं इससे संतुष्ट हूं कि जो 47 में जो गलती की गई हिंदू के द्वारा, अब वो सुधारने का प्रयास कहीं से हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये देश हिंदू राष्ट्र जरूर बने। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इस तरह के भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, सवाल जाने जाते हैं कि क्या संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं सतीश जी, तो क्यों दिए गए हैं? ऐसा क्यों किया गया होगा? ये जरूर, ये तो एक नेहरूवियन पॉलिसी का हिस्सा कहें या और जो भी कहें, या देश में जो हिंदुओं के साथ 1200 साल से जो गुलामगिरी की जो मानसिकता कहें या जो भी वजह जो भी हो, ये तो एक संशोधन का विषय है, लंबे डिबेट का विषय है। मगर जो भी हो, देश की राजनीति हमेशा 1947 के भी आगे एक अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की ओर बढ़ती रही। बाद में ये लोकशाही राजनीति जो है और वोटिंग पॉलिटिक्स है, वो भी उसकी वजह बनती रही और संविधान में उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। हम उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30। 29 में जो भी माइनॉरिटीज हैं, उन्हें अपने उनके कल्चर, उनकी स्क्रिप्ट या उस तरह के स्क्रिप्ट को उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है, वो उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। 30 के अंतर्गत अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक समुदाय अपने कल्चर और एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो चला भी सकते हैं और वो चला भी रहे हैं। बहुसंख्यक समाज की जो आबादी है, उनके साथ बहुत गहरा अन्याय किया है। रामायण महाभारत स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, मगर अल्पसंख्यक समुदाय अपने धार्मिक आस्थाओं को अपने स्कूलों में अलग से इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके वो पढ़ा रहे हैं, जिसके तहत कई मदरसा चल रहे हैं, कई मिशनरीज के स्कूल चल रहे हैं, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय को तो विशेष अधिकार इस संविधान ने दिया, मगर बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू समुदाय है, उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राजनीतिक कारणों से हो या अन्य कारणों से हो, जमीनी स्तर की सच्चाई बहुत अलग है। हम देखते हैं MF हुसैन, जो सरस्वती माता दुर्गा की कई ऐसी तस्वीरें बनाता है और कतर में जाके शेल्टर पाता है, मगर नुपुर शर्मा को बारे में अगर कतर देश ने जरा सा भी ऑब्जेक्शन रेज किए तो यहाँ की सरकारें हिल जाती हैं और यहाँ के सरकारों को नुपुर शर्मा को कहीं ऐसी जगह पर जाने पे मजबूर होना पड़ता है या नुपुर शर्मा को जाना पड़ा, जो प्रोटेक्शन ये सरकार नहीं दे सकी। तो हम देखते हैं कि समाज के जमीनी स्तर पर भी अल्पसंख्यकों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, ये चित्र बना सकते हैं, हिंदू आस्थाओं की खिल्ली उड़ा सकते हैं, हिंदू आस्थाओं का मजाक बना सकते हैं। कहीं हम रोज देखते हैं, हर दफे देखते हैं, मगर जब भी तुम प्रतिक्रिया में कहे अगर कोई हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पे कोई छोटी सी भी टिप्पणी कर दे जो उन्हीं की किताबों में दर्ज है, उतनी भी टिप्पणी करे
तो सर तन से जुदा होता है और बहुसंख्यक समाज को एक दहशत की एक टेररिज्म पैदा किया जाता है, जिसके तहत बहुसंख्यक समाज डर जाए और ऐसी हरकत न करे। राम रक्षक, गो रक्षक या गो रक्षकों को यहाँ के प्रधानमंत्री ने गुंडों तक कहा है। अभी अभी मैं माफी चाहूंगा, आदरणीय मोहन भागवत ने समलैंगिकता को हिंदू स्क्रिप्चर से भी समर्थन करने की कोशिश की है। मैं क्या समझता हूँ कि बहुसंख्यक समाज के साथ लगातार ये अन्याय होता आ रहा है। आज की भी सरकारें, या भाजपा हो या संघ हो, ये हिंदुत्व की कोई गारंटी नहीं देते हैं। ये जहां तक गारंटी देते हैं वो सेक्युलरिज्म की गारंटी देते हैं। ये कोई हिंदू सरकार नहीं है और इस सरकार में भी हिंदू हितों की अनदेखी हो रही है। इसलिए गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया है। मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज जागृत हो और इस विषय में आगे बढ़े और अपने अधिकारों की, जो अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार जो दिए गए हैं, उसी स्तर पर बहुसंख्यक समाज को भी अधिकार प्राप्त हो। ऐसे काम हिंदू समाज की ओर से जागृति पैदा हो और करें। इसलिए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 इसको भी संशोधन करके उसको एक तो डिलीट किया जाए या प्रॉपरली वर्डेड किया जाए, या सभी समुदाय को उसी तरह के अधिकार प्राप्त हो जो 29-30 में अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जा रहे हैं। तो ये हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और अल्पसंख्यक समुदाय को इसके अंदर विशेष अधिकार दिए हैं। ये सिर्फ संविधान की बात नहीं है, जमीनी स्तर पर भी यही हकीकत हमें दिख रही है और दिखती भी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदू समाज अभी जागृत हो रहा है, ये मांग उठाए। मैंने भी कई व्याख्यानों में ये मांग उठाई है और हिंदू समाज इसके आगे और अग्रसर हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। जी, बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या संविधान से सेक्युलर शब्द हटाया जा सकता है? क्यों नहीं हटाया जा सकता? जिस तरह से शब्द, क्योंकि मूल संविधान में तो ये शब्द नहीं था। जो प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द बाद में जोड़े गए, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए। जो अमेंडमेंट लाई गई 76 में, उस वक्त इमरजेंसी के दरमियान ये हुआ। देश के सभी विरोधी दल के नेता या प्रमुख राजनीतिक दल के नेता जेल में बंद थे। ऐसी स्थिति में वो संविधान में जोड़ा गया जिसपे पार्लियामेंट में कोई बहस भी नहीं हुई। इसकी कानूनी वैधता, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी टेस्ट करना बाकी है। मेरे ख्याल में अभी 1 साल भर पहले, 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट भी इसके संदर्भ में दाखिल हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चर्चा न होते हुए संविधान के मूल आत्मा को बदला गया। जो मूल संविधान था उसमें जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल में ये शब्द नहीं थे। तो जिस तरह से शब्द ये जोड़े गए, जो गैर कानूनी तरीके से जोड़े गए, संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ के उसका अर्थ भी बहुत अलग निकाला गया। संविधान में जो सेक्युलरिज्म है उसका अर्थ ज्यादा से ज्यादा पंथ निरपेक्षता हो सकता है, धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकता है। देश धर्म निरपेक्ष कभी नहीं हो सकता। जहां तक ये देश है, ये देश जब तक हिंदू बहुसंख्य है तब तक ही धर्म निरपेक्ष रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा। जिस दिन इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ये देश बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा। और फिर क्या होगा, मैं कहने की जरूरत नहीं। 1200 साल का लंबा इतिहास हमारे सामने खड़ा है। जो इतिहास को देखे तो स्पष्ट है कि ये देश किसी धार्मिक आक्रमण में फिर से चला जाएगा। जो 1200 साल हमारे पूर्वजों ने कई आक्रमण झेले, कई संघर्ष करे। मैं विशेषकर राजपूतों का संदर्भ देना चाहूंगा, मराठों का संदर्भ देना चाहूंगा। 1000 साल इन्होंने जो संघर्ष करे, लाखों जीव इसमें गंवाए, इन सब को देखते हुए फिर से हम उसी चंगुल में फंसने की आशंका है। इसलिए इन शब्दों को त्वरित हटाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में एक याचिका भी प्रलंबित है। वो याचिका का भी निर्णय होगा और याचिका जो भी हो, ये निर्णय हिंदुओं के जनमत के बहुमत के आधार पर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के तहत होनी चाहिए। 42वीं घटना दुरुस्ती जो है, संविधान दुरुस्ती है, संशोधन है, उस संशोधन में जो शब्द इलीगल तरीके से जोड़े गए उसे हटाया भी जा सकता है। संविधान बदले जा सकते हैं, शासन के तरीके बदले जा सकते हैं, शासन व्यवस्थाएं बदलती है। ये तो लंबा इतिहास है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एम्बार्गो नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। जरूर ये बदला जा सकता है। और विशेषकर संविधान में जो शब्द जोड़ा सेक्युलर, उसके लिए तो लंबी डिबेट होनी चाहिए और वो गलत तरीके से जोड़ा हुआ शब्द जरूर हटना चाहिए और हट भी सकता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है। हालांकि विरोधी कुछ भी कहे, मगर केशवानंद भारती का भी अगर टेस्ट लगाए तो संविधान की मूल आत्मा बदली नहीं जा सकती। अगर ये टेस्ट लगाए तो 42वीं घटना दुरुस्ती जो हुई है, संविधान का संशोधन जो हुआ है, वो केशवानंद भारती के टेस्ट के भी विसंगत है। उसके अनुसार अगर देखे
तो संविधान की मूल आत्मा में सेक्युलर शब्द नहीं था, तो वो आपको हटाया जा सकता है, जाना भी चाहिए। जी, बिल्कुल, इस कार्यक्रम का आखिरी प्रश्न आपसे मेरा होगा, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये जो देश है, अगर हिंदू राष्ट्र की जिस तरह से माँग उठ रही है, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो एक ऐसा भी समुदाय है सतीश जी, जिनके मन में ये प्रश्न आता है या फिर वो इसलिए इसका विरोध करते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना, तो किसी तरह की समस्या उन्हें हो सकती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, तो क्या किसी अन्य धर्म के लोगों को, मज़हब के लोगों को कोई समस्या इससे हो सकती है? क्या कुछ बदलेगा हिंदू राष्ट्र बनने से? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद आधारहीन तर्क है। जहाँ तक हिंदुओं की बात है, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही हमें रास्ता बताया है और कहा है कि हर धर्म सच्चाई की ओर जाता है। इसलिए हिंदू स्वभावतः सेक्युलर है। जो सेक्युलर आज जो अर्थ लिया जाता है। अन्य धर्म जो है, जो जिसे हम किताबी धर्म कहे हैं या किताबी पंथ कहें, जो किसी किताब के आधार पे चलते हैं, उनमें अन्य धर्मों के बारे में सहानुभूति की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, जो उन्हीं के संदर्भ के आधार पे हम कह सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में अगर हम जाएं, तो जब भी हिंदू राष्ट्र रहे हैं, तो उस राष्ट्र में अन्य धर्मों के बारे में कोई बुराई नहीं हुई। हम एक उदाहरण के तौर पे बहुत इतिहास का बहुत करीब का संदर्भ लेते हैं, जो शिवाजी महाराज का हिंदू बादशाही था। उस राष्ट्र में, शिवाजी की महाराज के राष्ट्र में सभी धर्म अच्छे तरह से रहते थे। किसी भी धर्म के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। उसके उल्टा अगर औरंगजेब के जमाने में या मुगल सल्तनत हो या उसके पहले के जो भी गुलाम वंश हो या जो भी इसके पहले दिल्ली से जो भी हुकूमतें होती रही, उन सब में हिंदुओं को जिजिया टैक्स देना होता था, धार्मिक अन्याय होते थे, या धर्मों के आधार पर जो विभाजन और विसंगतियां थी, जो राज्य की व्यवस्था थी, वो हिंदू धर्म के लिए बहुत अलग थी और अन्य धर्म के लिए बहुत अलग थी। ऐसी स्थितियां हिंदू राष्ट्र जब भी था, तो कभी बनी नहीं है। हिंदुओं का मूल स्ट्रक्चर एक सेक्युलर है। इसलिए ये कोई आधारहीन और तर्कहीन बात है कि अन्य धर्मों पर कोई अन्याय होगा। अन्य धर्मों पर कोई अन्याय नहीं होगा, असंभव है। इतिहास देखे, इतिहास खंगाले। मगर जहां तक अन्याय की बात है, तो वो जो ये तर्क दे रहे हैं कि अन्य धर्मों पर अन्याय होगा, वो जरा इतिहास की ओर देखें। इतिहास में जिस आधार पर, एक उदाहरण के तौर पे औरंगजेब काल में जाएं, यहाँ तक सबसे अच्छा काल अकबर काल माना जाता है, उस काल में भी जाएं, हम संदर्भ देते हैं। उस काल में भी हिंदुओं पर गहरे अन्याय हुए। सभी राजघरानों में जितने भी बादशाह हुए, हिंदुओं पे बहुत अन्याय हुए। उसके पहले तो और ज्यादा अन्याय हुए। और जहां तक अलाउद्दीन खिलजी का कालखंड है, जो खिलजी वंश का कालखंड है, उसमें ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हिंदू को प्रताड़ना उस काल में झेलनी पड़ी। जो भी हो, अन्य धर्मों के साथ जब हिंदू राष्ट्र आएगा, तो कोई अन्याय की संभावना नहीं होगी, क्योंकि हिंदू स्वभावतः सेक्युलर है, स्वभावतः धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और कृष्ण ने जो भगवत गीता में मार्ग हमें दिया है, वो मार्ग हम लेकर चलते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं, शिवाजी महाराज के काल में कल्याण के सूबेदार की बहू जो बंधक बना के उनके सामने लाई गई, तो उन्होंने जो बताया था कि हमारी माता भी इतनी सुंदर होती तो हम भी इतने सुंदर होते। तो ये शिवाजी महाराज के पीछे जो लंबा कल्चर संस्कृति थी, उसके आधार पे उन्होंने उस बहू को ससम्मान वापस लौटा। मगर ये बात अन्य धर्मों के शासन में नहीं हुई। लंबा इतिहास है कि मोहम्मद बिन कासिम से लेके पानीपत के युद्ध तक हजारों लाखों हिंदू माता बहनों को पकड़कर मध्य एशिया के बाजारों में गुलामों की मंडी में जाके खड़ा किया गया है। मैं और नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा, ये संस्कृतियों की भिन्नता है। ये अरब का संस्कृति है और ये हमारा संस्कृति है। शिवाजी महाराज ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। आप कृपया अन्य संस्कृति के प्रतीक ना बने। इस देश की संस्कृति महिलाओं के सम्मान की है, जो बार बार हिंदू राष्ट्र में दिखती है। ये उदाहरण महाराणा प्रताप के काल में भी मिलता है कि कुछ हिंदू मुस्लिम कबीले उनके पुत्र अमर सिंह ने जो पकड़ कर लाए, तो उन्हें भी सम्मान वापस लौटा गया, क्योंकि महाराणा प्रताप इस संस्कृति के अपत्य थे, इस संस्कृति से जुड़े हुए थे। इसलिए ये कोई संभावना नहीं है और किसी पे अन्याय हो भी नहीं सकता और हुआ भी नहीं है। इसलिए अन्य धर्मों की जो तर्क है, ये तो मेरे विचार से राजनीति से प्रेरित तर्क है और इसमें कोई आधार नहीं है। अगर इतिहास को खंगाले तो ये तर्कहीन बात है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हिंदुओं को एकजुट होना होगा, अपनी एकता दिखानी होगी और जिसके बाद हिंदू राष्ट्र का जो सपना
करोड़ों हिंदू लेकर घूम रहे हैं, उनका वो सपना बहुत ही जल्द साकार हो सकता है। तो सभी को एकता दिखानी होगी और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, आप देखते हैं। इसी तरह आप देखते रहिए आर शंखना।